Thinking is the capital, enterprise is the way, हार्ड वर्क इज द सॉल्यूशन। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। हमारे आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कुछ ही शब्दों में कितने अच्छे से उद्यमिता को समझाया है। नमस्कार, मैं निवृत्ति जेम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। ये वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत की यूनिट फर्स्ट पे आज ये मेरा पहला लेक्चर है। आज पहला लेक्चर होने के कारण सबसे पहले मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगी। मतलब आज के प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता और उद्यमी, ये दोनों ही शब्दों के अर्थ, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कॉलेज में हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। इस स्टेज में आकर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट आप पढ़ क्यों रहे हो, उसका औचित्य क्या है। तो कॉमर्स एजुकेशन का जो करिकुलम है वो एक कंप्लीट बिजनेस पैकेज है। इसके सारे सब्जेक्ट्स आपको बिजनेस से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए सफिशिएंट है, या आपको बिजनेस मैन बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज देते हैं। फिर भी अक्सर ये देखा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बच्चों का झुकाव जॉब्स सर्च करने के लिए, अच्छी जॉब सर्च करने के लिए ज्यादा होता है। तो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके आगे के करियर के लिए आपके दिमाग में एक और रास्ता खोल देता है। ये आपको बिजनेसमैन तो नहीं बनाता, पर हाँ, आपके अंदर उस गुण को, उस पर्सनैलिटी ट्रेट को समझने का अवसर जरूर देता है। ये जो इतना सिंपल सा लगने वाला बिजनेसमैन शब्द है, वो अपने अंदर एक कितना वाइडर मीनिंग रखता है, ये आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ पाओगे कि एंटरप्रेन्योर शब्द, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी और उद्यमिता, ये दोनों ही शब्दों के अर्थ के साथ साथ इस सब्जेक्ट से आप ये भी जान पाओगे कि एक बिजनेस को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक नया बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उस बिजनेस से जुड़ी सारी बातें, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे आपको, उस बिजनेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें, कंपटीशन से रिलेटेड बातें, मार्केट, इंटरनल मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट, और नए यूनिट में आपको यदि नया यूनिट खड़ा करना है तो उसमें आप फंड्स कैसे ला सकते हो, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट से मिल सकती है। यही नहीं, एक उद्यमी का, एक एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये भी ये सब्जेक्ट से आप समझ सकते हैं। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, ये भी बताता है ये सब्जेक्ट। और सरकार किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, उसके लिए किस तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है उनकी डेवलपमेंट के लिए, और बढ़ावा के लिए उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देती है, ये भी हमें ये सब्जेक्ट बताता है। साथ ही साथ किसी भी देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इस सब्जेक्ट की स्टडी से आप जान पाएंगे कि एक बिजनेसमैन किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को किस तरीके से बदल सकता है, आप इस सब्जेक्ट के माध्यम से समझ पाओगे। फिर आप आगे ये सोचिएगा कि आपको एम्प्लॉय बनना है या हजारों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एक एंटरप्रेन्योर। अब यह प्रश्न उठता है कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौन है, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है, और व्हाट इज एन एंटरप्राइज, उद्यम क्या है। तो साधारण रूप में हम उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वेच्छा से जोखिम उठाता है और एक उद्यम की स्थापना करता है,
लाभ अर्जित करने के लिए। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु विलिंगली बेयर रिस्क एंड सेट अप एन एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। पर प्रेजेंट सिनेरियो में यह डेफिनेशन कुछ इनकम्प्लीट सा है। आज जो इसका अर्थ प्रचलन में है वो मैं आपको इन 3 पिक्चर्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी। इन 3 पिक्चर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो तीनों ही शब्दों का अर्थ कुछ हद तक आपको समझ आ ही गया होगा। ये जो पहली पिक्चर है वो एक एंटरप्रेन्योर की है। ये जो पहली पिक्चर आपको दिख रही है ये एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यक्ति है, उद्यमी। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन, या एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। एक उद्यमी अपने वातावरण, अपने समाज की आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अध्ययन करता है। उसे वह एक अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। फिर वह उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए एक सृजनात्मक सोच से समाधान ढूंढता है। सॉल्यूशन थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ होता है नई सोच, नई कल्पना, नया आइडिया जो अब तक किसी ने नहीं सोचा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। ये न्यू आइडिया, न्यू सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। मे बी अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू रिसोर्सेज, न्यू यूज ऑफ रिसोर्सेज, न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है। उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बिल्कुल नया होता है, एकदम क्रिएटिव। यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस का जन्म होता है, इसलिए इसे एक इनोवेटर, नव प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर आता है ये सेकंड स्टेज। ये सेकंड स्टेज जो आपको दिख रहा है, ग्रो योर आइडियाज। यहाँ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द क्रिएटिव थॉट इनटू रियलिटी इज इनोवेशन। ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू रियलिटी, मतलब प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस क्रिएटिव थॉट इनटू रियलिटी इज इनोवेशन। सृजनात्मक सोच को यथार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जिसे हम नवप्रवर्तन भी कहते हैं। यह इनोवेशन होता क्या है? इनोवेशन का अर्थ है अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास पहले से ही साधन है, उनका बिल्कुल नया प्रयोग जो अब तक किसी ने नहीं किया है। और इनोवेशन में हम नए प्रोडक्ट, नए मार्केट, नए इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल तो आपके हाथ में ही है, मोबाइल फोन्स। जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं, हर थोड़े दिनों में उसके न्यू वर्जन आपके हाथों में आ जाते हैं। नया जीपीएस सेटिंग, हर बार नया मेगापिक्सल कैमरा, कुछ ना कुछ न्यू थेफ्ट कंट्रोल सिस्टम। हर बार कंपनीज नए नए वर्जन के साथ नए नए मॉडल्स इनोवेट कर करके आपके हाथों में, मोबाइल फोन्स आपके हाथों में दे देती है। रेट्स बढ़ा करके, रेट कम करके, कुछ ना कुछ उसमें इनोवेट करके भी दे देती है। वो नए मोबाइल नहीं बनाती, वो उसमें फीचर्स और इनोवेट करके देती है। ये इनोवेशन है। तो हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेशन कहा गया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी टू थिंक न्यू एंड ब्रिंग देम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसमें वह रिस्क बेयर करता है, रिस्क ऑफ लॉस एंड रिजेक्शन। वह अपने सारे स्किल्स को यूज करता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और जो सॉल्यूशन, जो न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसोर्सेज उसने इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा था, यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू उसे वो यहाँ क्रिएटिविटी के माध्यम से जो उसने यहाँ न्यू आइडिया सोचा था, उसके लिए यहाँ पे वो मार्केट क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से। फिर आता है ये थर्ड स्टेज, एंटरप्राइज का। ये थर्ड स्टेज रिजल्ट का है, आउटकम का, परिणाम का। यह वो एंटरप्राइज है, रिसोर्स जिसको हम फर्म या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, स्थापित कर लेता है। ये एक वृक्ष के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, उसी तरह से ये एंटरप्राइज है। ये जो आपको याद होगा, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर ने प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोसाइटी से देख देख करके उसके लिए सॉल्यूशन सोचा था। तो ये जो सॉल्यूशन है वो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए ही होता है। तो इसी तरह से उसे हम पर्पसफुल इनोवेशन कहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए पर्पसिवली बेनिफिट देने के लिए होता है। और ये जो एंटरप्राइज है, ये सिर्फ उद्यमी को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी सोसाइटी को डेवलप करता है।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, नेशनल इनकम बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है जो आप आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे आप वैसे देखते चले जाओगे। तो ये एक कंप्लीट चैनल है जो आप समझ सकते हैं इस कि फाइनली हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, और एंटरप्राइज एक आउटकम है, रिजल्ट है। अब इन सारी बातों को अगर हम कुछ शब्दों में ढालकर उनका अर्थ लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं। Entrepreneur. The term entrepreneur is derived from the French word entrepreneur, which means to undertake. That means those who take risk to set up an enterprise and earn profit. An individual who identifies the opportunities, comes up with creative ideas, and build up a new market in order to transform their visions into reality. They are the people who take risk and in reward receive profit, financial independence, and creative freedom. उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाकर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उद्यम की स्थापना करते हैं, अवसरों की पहचान करते हैं, नई सोच लेकर आते हैं, नए उत्पाद, नए बाजार की करते हैं, अपनी सोच को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए और बदले में लाभ एवं रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। Entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of implementing functions like planning, organizing, promoting, generating funds, bringing together all the factors of production in order to provide value to the customers by building up a new business venture or an enterprise by upholding skills like risk bearing and decision making, along with leadership and team management. Entrepreneurship is the process of implementing an entrepreneur's vision, goals, and objectives in order to gain incremental wealth. उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी प्रबंधकीय क्रियाएं जैसे कि योजना बनाना, संगठन का निर्माण करना, नियंत्रण करना, समन्वय स्थापित करना का प्रयोग कर एवं अपने निर्णय, नेतृत्व, जोखिम उठाने के कौशल से उद्यमी द्वारा सुझाए सृजनात्मक सोच को यथार्थ में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। Enterprise. An enterprise is a venture or organization set up by an entrepreneur. An enterprise is a firm, company, organization that includes group of people with an objective that work in order to get the outcome that benefits the enterprise as a whole in terms of profit, along with economic and social development of the nation. यह एक संगठन, एक फर्म है जो उद्यमी द्वारा स्थापित किया जाता है, जो न सिर्फ उद्यमी को लाभ पहुंचाता है बल्कि पूरे देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक होता है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के जिस अर्थ की अभी हमने चर्चा की वो आज के परिप्रेक्ष्य प्रेजेंट सिनेरियो में किए हैं। हमेशा से ही उद्यमी और उद्यमिता को इसी एटीट्यूड दृष्टिकोण से देखा गया है ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनली इसे किसी और नजरिए से देखा जाता था। बदलते समय के साथ साथ अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स भी बदलते चले गए हैं और आज यह कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। बीते समय में एंटरप्रेन्योर के प्रति क्या एटीट्यूड था उसे हम कुछ डेफिनेशंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बीते समय में यदि हम ट्रेडिशनल एटीट्यूड या परंपरागत व्यू देखें, दृष्टिकोण देखें, तो इकोनॉमिस्ट का व्यू, अर्थशास्त्रियों के मत में एंटरप्रेन्योर उद्यमी एक रिस्क बेयरर, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति और रिसोर्सेस को एकत्रित करने वाला व्यक्ति, साधनों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल को एकत्रित करने वाला व्यक्ति, उन्हें अच्छे से प्रयोग करने वाला, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने वाला व्यक्ति के रूप में माना जाता था। जैसे कि फ्रैंक नाइट एली के डेफिनेशन में भी दिखता है। नाइट ने कहा है एन एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्सन हु बेयर्स रिस्क। और एली ने कहा है एन एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड डायरेक्ट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यही साइकोलॉजिस्ट का व्यू है, मनोवैज्ञानिकों के व्यू में ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी फोर्स के थ्रू ड्राइव होते हैं, ड्रिवन बाय अ सर्टेन फोर्सेस
कोई ऐसी शक्ति है, कोई प्रेरक शक्ति जो उन्हें संचालित करती है, कोई किसी चैलेंज के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ कंप्लीट करने के लिए, किसी स्वतंत्रता के लिए, कुछ पाने की चाह के लिए, अचीवमेंट उपलब्धि के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कोई शक्ति होती है जो उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। ये साइकोलॉजिस्ट का व्यू है। वहीं मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स का मानना है कि एंटरप्रेन्योर उद्यमी में पूंजीवाद कैपिटलिज्म की सारी नकारात्मक बातों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो पूंजीवाद की सारी नकारात्मक बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। They represent all the negative factors of capitalism and whose single aim is to earn profit. फिर आते हैं जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इनोवेशन, इनोवेटर इस शब्द को एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा या इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने अपने डेफिनेशन में an entrepreneur is a person who foresees the opportunity and tries to exploit it by introducing a new product, a new method of production, a new market, a new sources of raw materials, or a new combination of factors of production. यहाँ उन्होंने a new sources, a new product, a new method की बात कही जो कि completely एक innovation को दर्शाता है। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनोवेटर के रूप में एंटरप्रेन्योर को समाज के सामने रखा। फिर वॉल्टन एंड थॉमसन, इन्होंने भी अपने डेफिनेशन में इनोवेटर को एक इनोवेटर के रूप में रखा। मेरियम का डेफिनेशन काफी प्रैक्टिकल रहा। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया जिसका काम रिस्क बेयर करना और बिजनेस स्टार्ट करना था। फिर मार्टिन लूथर, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को अपनी डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योर का काम सपना देखना और उसे पूरा करने के लिए अपने रास्ते के हर एक कठिनाइयों को पार करने के विषय में कहा। उन्होंने कहा एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ ड्रीम एंड वर्क अगेंस्ट ऑल द ऑब्स्टिकल टू अचीव इट। आर्थर ड्यूइंग ने भी अपने डेफिनेशन में नए आइडियाज को बिजनेस में प्रमोट करने की बात कही। उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर एज वन हु प्रमोट्स न्यू आइडियाज इनटू बिजनेस। इस तरह से हम देखते हैं कि हर डेफिनेशंस में ऐसे कई डेफिनेशंस हैं जिसमें अलग अलग नजरिए एंटरप्रेन्योर के प्रति प्रदर्शित होते हैं। हमने कुछ ही डेफिनेशंस यहाँ पे रखे हैं जिसमें अलग अलग नजरिया सामने आता है। और इस तरह से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के सफर को भी देखते हैं तो समय से उसके भी कॉन्सेप्ट्स बदलते चले आए हैं। अगर हम प्राचीन मत क्लासिकल व्यू देखें तो उसके विचारक थे, प्रमुख विचारक थिंकर्स कैंटिलन, फ्रैंक नाइट, एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस गिल, डेविड रिकार्डे और अन्य और भी कई थिंकर्स थे जिनका मुख्य रूप से यह मानना था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। ये एक एबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की। ये एक कौशल है जोखिम उठाने का। यह एक कौशल है उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करने का, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है, उसे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उनके उस समय के थिंकर्स के डेफिनेशंस पर भी उसकी झलक दिखाई देती है। जैसे रिकार्डो के डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योरशिप entails bearing the risk of buying at certain price and selling at uncertain prices। यहाँ uncertainty of risk दिखाई दे रहा है। और नाइट के डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क। फिर आता है नियो क्लासिकल व्यू, नव प्राचीन मत। उसके मुख्य विचारक थे वॉल्स, एल्फ्रेड मार्शल, जोसेफ शुम्पीटर। इनका प्रमुख रूप से यह मानना था
कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, मैनेजरियल स्किल्स यानी कि प्रबंधकीय कौशल है। प्रबंधकीय कौशल को ये उद्यमिता के साथ जोड़कर देखते थे, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग पर ये बल देते थे। फिर जोसेफ शुम्पीटर ने इनोवेशन को उद्यमिता के साथ जोड़ा। जोसेफ शुम्पीटर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को एक साथ जोड़ करके अपना डेफिनेशन दिया और इंट्रोड्यूस किया एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इनोवेशन को। उनके डेफिनेशन में हम ये झलक दिखती है, एंटरप्रेन्योरशिप is an innovative function, it is a leadership function rather than the ownership function। और जॉनसन के डेफिनेशन में entrepreneurship is the sum total of three basic principles: observation, innovation and its development। जो आपने इनोवेट किया है उसे उसका मार्केट डेवलप करने की बात कही है। अब हम आते हैं मॉडर्न व्यू में, आधुनिक मत जो आज प्रचलन में है। इसके मेन थिंकर्स हैं, प्रमुख विचारक हैं J.E. स्टेफनी, जॉर्ज इवांस, हिंगिंस, पीटर एफ ड्रकर, रॉबर्ट के लैम्ब और भी अन्य लोग। इनका व्यू पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति ज्यादा कमर्शियल और ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा व्यवहारिक है। ये बिजनेस को सोसाइटी और एटमॉस्फेयर से रिलेट करते हैं। इनके अनुसार बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। मॉडर्न व्यू में इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है पीटर एफ ड्रकर ने और सबसे ज्यादा फोकस भी पीटर एफ ड्रकर ने ही किया है। सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अवसर की तरह यानी अपॉर्चुनिटीज की तरह लेने और उसे एक चैलेंज की तरह लेकर उसका सॉल्यूशन निकालने पर बल दिया गया है। ये सॉल्यूशन एक नई सोच, एक क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव थिंकिंग, ये क्रिएटिव थिंकिंग, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसोर्सेज, कुछ भी नया जो सॉल्यूशन हो के रूप में हो और ये एक इनोवेशन हो, ये कहा गया है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी उतना ज्यादा इनोवेशन होगा बिजनेस में। तो अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन साथ साथ चलते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और रिस्क बेयरिंग, इसे भी बहुत फोकस किया गया है मॉडर्न व्यू में। पीटर एफ ड्रकर के डेफिनेशन में भी उस अपॉर्चुनिटीज की झलक दिखती है। Maximization of opportunities is meaningful in business. Indeed, a precise definition of entrepreneurial job. इसके अनुसार maximization of opportunities is meaningful in business. जितना ज्यादा maximum opportunities होगा उतना meaningful business होगा। और entrepreneurial job मतलब एक entrepreneur का, एक उद्यमिता का कार्य जितना वो अवसरों का दोहन करेगा, मैक्सिमम अवसर को प्रयोग करेगा, दोहन करेगा, अवसरों का यूटिलाइजेशन करेगा, अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करेगा, उतना मीनिंगफुल बिजनेस वो होगा। और यही मेन इनोवेशन लाना, अपॉर्चुनिटीज को यूज करना एक एंटरप्रेन्योर जॉब है, ये पीटर एफ ड्रकर का कहना है। फिर रॉबर्ट के लैम्ब ने अपने डेफिनेशन में कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिक इनोवेटर का दर्जा दिया है और उन्होंने सोशल डिसीजन मेकिंग पर फोकस किया है। इस पूरे मॉडर्न व्यू में सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप को हैंड इन हैंड रखा गया है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमुख कार्य सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना और उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को स्टडी करके उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, एक क्रिएटिव थिंकिंग करना और कुछ नए प्रोडक्ट को इनोवेट करके इंट्रोड्यूस करना ही मेन एंटरप्रेन्योरशिप जॉब माना गया है। और इनोवेशन और
अपॉर्चुनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन, इसे ही एंटरप्रेन्योर जॉब के रूप में डिफाइन किया गया है। सारे डेफिनेशन और अर्थ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब हम भली भांति ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी, एक उद्यमी को हम एक अन्वेषक, इनोवेटर कह सकते हैं। नई प्रोडक्ट, नए मार्केट को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति, एक रिस्क बेयरर, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, एक रिसोर्स प्रोवाइडर, संसाधन प्रदाता, संसाधनों को अरेंज करने वाला व्यक्ति, चेंजिंग एजेंट, बदलाव लाने वाला व्यक्ति, समाज में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति, ऑर्गेनाइजर, व्यवस्थापक, हर एक चीजें, हर एक बातें प्लानिंग करके, व्यवस्था बना करके हर एक चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से करने वाला व्यक्ति, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, अवसरों का दोहन करने वाला व्यक्ति। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है नव प्रवर्तन की, इनोवेशन की, नए प्रोडक्ट, नए मार्केट को क्रिएट करने की, एम्पैथेटिक, भावनात्मक रूप से समाज और लोगों के बीच में एक भावनात्मक, एक भाव रखने की, रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाने की प्रक्रिया, लीडरशिप, नेतृत्व करने की, समाज का नेतृत्व करने की, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच, अपनी टीम के बीच, समाज के बीच और बिजनेस के बीच एक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को अन्य कई नामों से हम बुला सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने उद्यमी और उद्यमिता के अर्थ को विभिन्न पहलुओं से समझा है। हमारे अगले लेक्चर में हम उद्यमी के प्रकार, लक्षण और उद्यमिता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। टाइप्स एंड ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।